सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सबके लिए जो भी टाइम हो रहा है। सो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर लेक्चर नंबर 9 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस वाले लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. We have discussed about the potential energy or torque as well as the rotation from theta 1 to theta 2 we call the work done. So I told you that work done depend on the external agent or the electric field. If work done by the external agent, then you have to take the change in potential energy as positive. If the work done by the electric field, then you have to take the change in potential energy as negative. So both result will give you the different result. So लास्ट केस में अपन ने जो भी चीजें डिस्कस की थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इस सब के बारे में, इस लेक्चर में अपन डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में बिहेवियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो यार बने रहिए लेक्चर के साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड का बिहेवियर तुमको हर जगह मिल जाएगा. सो ये तुमको बहुत क्रिटिकल केस में मिलेगा, बहुत कम, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल हर बार आते हैं. लास्ट ईयर 2021 में भी आया था डाइपोल को नीट 21 में, और कई बार इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिजाइन हुए. बाकी हम जितना हो सकेगा एज वेल एज पॉसिबल डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे. सो बने रहिए लेक्चर के साथ में. हम डाइपोल की नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नेचर देखना चाहते हैं. हम क्या कर रहे हैं भाई, एक डाइपोल ले रहे हैं और उस डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, यू नो वेरी वेल, अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज की बात करता हूँ, सो पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होती है ऐसे. सो यू कैन सी ओवर हियर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूसिंग बाय दिस पॉइंट चार्ज दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. दिस फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म. हमेशा जो पॉइंट चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा. ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. रेडियल आउटवर्ड जो फील्ड जा रहा है आपका वो नॉन यूनिफॉर्म है. इट्स मीन इट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू आर. अगर पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर अगर फॉर्मूला अपन लिखते हैं, सो जैसे जैसे इस चार्ज से तुम दूर जाते जाओगे, आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज. इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो डिक्रीज करता चलेगा. मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो आर के साथ में वेरी कर रहा है. अब इसी फील्ड को अपन नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे क्योंकि ये फील्ड जो है अपना, ये फील्ड जो है वो क्या है, डिस्टेंस आर के साथ में चेंज हो रहा है. सो एक ऐसा ही नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लेंगे अपन और उस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अपने डाइपोल को रखेंगे. अब यार एक चीज बताओ तुम, अगर ये फील्ड आपका, मान लीजिए ये फील्ड अपना, ये पॉइंट चार्ज रहा और ये पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्टेंस आर के साथ में, जैसे जैसे देखो ये आर चेंज हो रही है, जैसे जैसे आर वेरी कर रही है, सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी चेंज हो रहा है. आर के चेंज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है. इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज द फंक्शन ऑफ आर. इस डिस्टेंस के साथ में अगर कोई भी क्वांटिटी किसी के साथ भी वेरी करती है, चेंज होती है, तो अपन उसे बोल देते हैं ये उसी चीज का फंक्शन है. जैसे आपको लिखा है कोई फंक्शन y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 5. इसका मतलब है कि ऑन पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x यू विल गेट द डिफरेंट रिजल्ट ऑफ y. x की अलग अलग वैल्यूज पे तुमको y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी. सो इसको अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं dy डिवाइडेड बाई dx. मतलब y जो है आपका x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x जैसे जैसे चेंज होगा y भी चेंज होगा. तो कोई क्वांटिटी ऐसे अगर चेंज हो रही है तो इस रिप्रेजेंटेशन को अपन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज. ये रहा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज. सो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है. y जो है आपका x के साथ चेंज कर रहा है. सिमिलर चीज यहाँ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दिस इज द फंक्शन ऑफ आर. ये आपका, मुझे नहीं पता भाई मैंने सही लिखा है गलत लिखा, बट मैं अपने लिए ये थोड़ा आसान हो जाए चीजें, इस वजह से ऐसे लिखता हूँ. कोई क्वांटिटी अगर डिपेंड कर रही है तो अगर y आपका x पे डिपेंड कर रहा है तो मैं उसे ऐसे लिख देता हूँ y इज द फंक्शन ऑफ x. अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो मैं भाई उसे ऐसे लिख देता हूँ फंक्शन ऑफ x.
लंबी लाइन बनाने से तो बेटर है तो शॉर्ट लाइन में लिख दो इसे। ओके, सो देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका इस बाई बाई जो है, ये वैल्यू बाई जो है एक्स के साथ चेंज हो रही है, तो ऐसे ही यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर के साथ चेंज हो रहा है। सो देखिए, लेट अस सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आपका E1 है और यहाँ इंटेंसिटी E2 है और यहाँ इंटेंसिटी E3 है। सो आपको क्लियरली क्लियर हो रहा होगा यहाँ से E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा E2 के मैग्नीट्यूड से और E3 से। E1 पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लार्जर एज कंपेयर टू द E2 एंड E3। साफ साफ तुम्हें समझ आ रहा होगा यार, बहुत गजब नजर आ रहा है यार, क्या बात है, पीछे हम भी नजर आ रहे हैं तुम्हें यार, देख लो भाई देख लो। देखो अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज कर रहा है, तुम्हें साफ नजर आ रहा है आर जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी डिक्रीज करती जा रही है। तो इसे भी अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ये आपका आर रहा, ये आपका आर रहा, ये आर जैसे जैसे देखो ये आर भी चेंज हो रहा है। सो इस फील्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी ई डिवाइडेड बाई डी आर। इसका क्या मतलब है, दिस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेराइंग विद रिस्पेक्ट टू आर। जैसे जैसे आपका आर चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। तो डी बाई डी आर जो है वो एक्चुअली में है क्या, डी बाई डी आर इज नथिंग, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज है ये आर के साथ में। जहां कहीं भी तुमको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब है रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेट ऑफ चेंज होगी वो हमेशा आर के साथ में तुम्हारी डिपेंड करती हुई चलेगी। तो देखिए ऐसे डी बाई डी आर है, मतलब जहां कहीं भी तुमको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड नजर आता है, जहां कहीं भी तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म फील्ड नजर आता है, नॉन यूनिफॉर्म, सो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो डी बाई डी आर से। मतलब रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर, ये क्या रहा आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे चेंज हो रहा है। अब इसी फील्ड में अपन डाइपोल के साथ कुछ छेड़खानी करेंगे। अब ऐसे फील्ड में ही अपन डाइपोल को रखते हैं। चलिए आइए, हमारे पास में ये वही पॉइंट चार्ज रहा। अच्छा, तो मैं तुमको बहुत कई डिफरेंट एग्जांपल से इसको कराने का ट्राई करता हूँ। एक तो मैं तुम्हें पॉइंट चार्ज का फील्ड लेके ट्राई करता हूँ और एक तुमको एक जनरल वे में भी ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, पॉइंट चार्ज का अगर लेते हैं अपन, तो देखो अपन के पास लेट अस सपोज यहाँ कोई पॉइंट चार्ज है, दिस इज पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कुछ ऐसी निकलेंगी, ये लो, ये देखिए। इस वाले रीजन को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, बाकी ऐसी ही लाइंस आपकी लेफ्ट साइड में भी निकलेंगी। ओके, अच्छा चलिए थोड़ा लेंथ ही बना देते हैं ताकि तुम्हें और क्लियर आए। ये अपना पॉइंट चार्ज रहा और इस पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसे लेट अस सपोज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ये जिसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यार यहाँ भी तुमको क्लियरली नजर आ रहा होगा, यहाँ एक चीज तुम्हें नजर आ रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है आर के साथ में डिक्रीज कर रही है। ये जैसे जैसे आपका ये आर, ये आर, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल रीजन हो गया, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल रीजन हो गया। जैसे जैसे आर चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंस स्ट्रेंथ आपका डिक्रीज करता जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक डाइपोल ले रहे हैं, एक डाइपोल ले रहे हैं, उस डाइपोल को लेट अस सपोज अपन ने ऐसे रख दिया, ये रहा, ये अपना रहा माइनस का क्यू और ये अपना रहा प्लस का क्यू। ठीक है, तो ध्यान से देखो यार, हमने तुम्हें क्या बताया था, हमने तुम्हें क्या बताया था, डी बाई डी आर क्या है, डी बाई डी आर इज द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, अब इस डाइपोल का लेंथ अपन ले लेते हैं 2a, ये ले लिया 2a इसका लेंथ है। अज्यूम करते हैं थोड़ी देर के लिए इस वाले पॉइंट चार्ज पे, यहाँ इस वाले रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है, और तुम्हें पता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E तुमने अज्यूम किया है, तो जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपका डी बाई डी आर रेट से क्या कम होता जाएगा।
इस रेट से कम होता जाएगा। अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ डी बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या लिखते हैं अपन, न्यूटन पर कूलम, यूनिट होती है पर मीटर। मतलब हर एक मीटर पे, हर 1 मीटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज होगा डी बाई डी आर से। 1 मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हो रहा है डी बाई डी आर से। सो देखो ध्यान से, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूँ तो देखना जरा कितना डिस्टेंस हुआ, 2a मीटर, यहां से लेके और यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का। हर मीटर पे डी बाई डी आर क्या है, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर। सो डी बाई डी आर हर 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे चेंज हो रहा है। सो डी बाई डी आर ये रहा, 1 मीटर में अगर इतना फील्ड चेंज हुआ तो इस 2a मीटर में कितना होगा। सो 2a मीटर में कितना हुआ, 2a इंटू डी डिवाइडेड बाई डी आर। आया समझ भाई, हर 1 मीटर पे डी बाई डी आर क्या है, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर। सो आर के हर 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इतना डिक्रीज करा तो ई में से इतना डिक्रीज कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा आपका, ई माइनस का इतना फील्ड, 2a डिस्टेंस का इतना फील्ड डिक्रीज कर गया, कितना 2a और डी डिवाइडेड बाई डी आर। ये 2a दूर का है, ये है। सो 2a में कितना दिया, ये रहा। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ई था और डी बाई डी आर क्या है, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ई, अगर माइनस वाले चार्ज पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई एज्यूम किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मीटर पे अगर डी बाई डी आर न्यूटन पर कूलम डिक्रीज कर रहा है, 1 मीटर पे इतना डिक्रीज कर रहा है, तो ई से लेके ई माइनस का 2a मीटर में कितना डिक्रीज करा, 2a इंटू डी बाई डी आर, ये डिक्रीज किया। तो ई में से अपन ने इस वाले फील्ड को घटा दिया, तो ई माइनस का 2a इंटू डी बाई डी आर कहाँ गया, हाँ, तो इतना फील्ड अपना डिक्रीज कर गया। अब ध्यान से देखो यार, दोनों चार्जेज पे फोर्स अगर अपन देखना चाहें, फोर्स अगर अपन देखना चाहें, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए काम करते हैं। ये अपना पॉइंट चार्ज, ये कलर, इस वाले पे यूनो वेरिएबल, ये अपना लेट अस सपोज चार्ज नंबर 1 है और ये अपना चार्ज नंबर 2 है। तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसको लिख देते हैं अपन F1। और पॉजिटिव वाले पे आपका जो फोर्स काम करेगा वो ऐसे काम करेगा, F2। यहाँ थोड़ी जगह नहीं थी, इस वजह से वो कट हो जाता, थोड़ा दूर लिखा। अब एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई में से वहां कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, अगर तुम नेट फोर्स लिखना चाहते हो, नेट फोर्स अगर लिखना चाहो तो यहां से तुम्हें साफ नजर आ रहा होगा, F1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू Q इनटू E। F1 की वैल्यू ये होगी, और अगर F2 की वैल्यू लिखना चाहते हो तो F2 की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो पूरा का पूरा डिक्रीज किया था, ई में से इतना घट गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अपना, ये रहा भाई, ई माइनस का 2a इंटू डी डिवाइडेड बाई डी आर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, घबराओ मत बिल्कुल भी यार, घबराओ मत, सब आ जाएगा समझ में। एक और एग्जांपल से समझाएंगे तुम्हें इसे। F2 ये रहा, साफ नजर आ रहा है, यहाँ QE में से कुछ सबट्रैक्ट हो रहा है, तो तुम्हारा F1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, सो F1 ग्रेटर होगा आपका, सो हम F1 में से F2 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो देखना जरा, F1 का मैग्नीट्यूड अपना Q इंटू E है, ये रहा। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया और माइनस साइन अपना यहाँ पहले से है ही, चलो लिख ही देते हैं, माइनस का ये QE अंदर मल्टीप्लाई हुआ QE, और ये माइनस अंदर और मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, प्लस का Q और मल्टीप्लाई हुआ Q इंटू 2a इंटू DE डिवाइडेड बाई डी आर। भाई दिख तो रहा है तक है, दिख तो रहा है, अब बहुत बढ़िया, क्या गजब है, ओहो दिख तो रहा है ना, 2a इंटू डी बाई डी आर। अरे मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा यार, F2 की वैल्यू को इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या तुम यार, उसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या F2 को, F2 को ऐसे लिख दो, Q को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, Q इंटू E माइनस का Q इंटू 2a इंटू DE डिवाइडेड बाई डी आर। ये F2 की वैल्यू आई,
माइनस साइन F2 से पहले था, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले का आगे माइनस लग गया, यहाँ वो प्लस हो गया। सो देखिए जनाब, ये अपन को क्या मिला, ये QE से QE कैंसिल हुआ और अपन को नेट फोर्स की वैल्यू क्या मिली, नेट फोर्स अपन को क्या मिल रहा है, Q इंटू 2A इंटू DE डिवाइडेड बाई DR। अगर थोड़ा बहुत तुम्हें अगर पीछे का अगर याद है तो Q इंटू 2A क्या होता था अपना, ये होता था डाइपोल मोमेंट। अगर इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को लिखें तो Q इंटू 2A लिखेंगे। सो साफ नजर आ रहा है अपन को। अब फोर्स का जो एक्सप्रेशन बनना है वो कैसे बनेगा, P DE डिवाइडेड बाई DR। ये so this is the force acting on the dipole if dipole placed in the non-uniform electric field, F is equal to P DE divided by DR। इसका मतलब एक चीज क्लियर है, जब भी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो उसमें फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब टॉर्क वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉर्क जीरो वगैरह कैसा होगा। आई थिंक तुम्हें यार ये समझ आ रहा होगा, कितना गजब लग रहा है, बहुत अच्छे। हमने क्या किया, एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, माइनस का चार्ज जो है अपना उस पर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अपन ने वहां पर ई एज्यूम किया है। और हमने क्या बताया, जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का फंक्शन हो, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर डी बाई डी आर। सो 1 मीटर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डिक्रीज कर रहा है, सो इस 2a में आपका इतना डिक्रीज करेगा, ई में से इतना घटेगा। सो यहाँ दोनों के लिए नेट फोर्स निकालने का ट्राई किया, तो पूरा सब्ट्रैक्ट वगैरह करके अपन को नेट फोर्स का वैल्यू आया। जब कभी भी डाइपोल को तुम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो डाइपोल पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स का वैल्यू F इज इक्वल टू P डी बाई डी आर आएगा। व्हाट इज डी बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका डी बाई डी आर कॉन्स्टेंट है, मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार फोर्स क्या आया, देखना जरा, फोर्स क्या आया है अपने पास में, फोर्स की क्या वैल्यू आई है, फोर्स आया है P DE डिवाइडेड बाई डी आर। ठीक है, ये क्या है, दिस द फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही तो पढ़ रहे हैं यार, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो ये क्या है भाई, डी बाई डी आर, दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the rate of change in electric field। अरे यार एक बात बताओ जरा, हैं, जब अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट होता था। मतलब अगर कोई चीज तुम्हारी कांस्टेंट है इस डिस्टेंस r के साथ में, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी E है और यहाँ भी E है और यहाँ भी E है, हर जगह पे इंटेंसिटी E है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी रेट क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कोई चेंज ही नहीं है। डी बाई डी आर की वैल्यू क्या है, जीरो है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर जो क्या है अपना जीरो है, ये अपना जीरो अगर है, अब ये जीरो हुआ तो जनाब फोर्स की वैल्यू भी जीरो हो गई ना, मतलब ये तो भाई सही है एकदम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि आपका हमने बताया था, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका हर बार जीरो काम करेगा, कैसे भी ओरिएंटेशन पर रख दो, कैसे भी नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा उसके ऊपर। क्यों, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि चेंज कांस्टेंट चेंज का मतलब चेंज कांस्टेंट चेंज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि चेंज वहां पे काम अपन नहीं ले सकते बट क्योंकि यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, वो गलती से स्टे हो गया। तो नेट फील्ड आपका, नेट फोर्स आपका यूनिफॉर्म में जीरो काम करेगा, नॉन यूनिफॉर्म में P DE बाई डी आर काम करेगा। जिन लोगों को समझ आया है बहुत बढ़िया बात है, और जिनको नहीं भी आया है उनके लिए हम एक और तरीके से समझाने का ट्राई करते हैं। चलो आइए हम उनको एक बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का ट्राई करते हैं। अगर अपन इसी डाइपोल को एक, हमने यहाँ पे घटते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था, हम एक काम करते हैं, इसी डाइपोल को किसी ऐसे फील्ड में रखते हैं जो कि आपका इंक्रीज कर रहा हो। अब एक ऐसे फील्ड में रख के अपन इस पे, अभी जो यूनिफॉर्म में लिखा था, एक बार इसमें टॉर्क वगैरह बता देते तो काम अच्छा बनता, लेकिन चलो बता ही देते हैं। ये अपना कोई पॉइंट चार्ज रहा और इसकी वजह से ये अपना क्या रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहा।
अगर तुमने डाइपोल को ऐसे रख दिया, ये माइनस क्यू रहा और ये आपका प्लस क्यू रहा, सो इसके लिए डाइपोल मोमेंट जो होगा वो P आपका इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका इधर है। सो इस E और P के बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और हमने टॉर्क पढ़ा है, टॉर्क क्या होता है अपना, PE sin थीटा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 है, सो टॉर्क की वैल्यू भी आपकी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अगर ये एंगल आपका 180 है, सो टॉर्क की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ यूनिफॉर्म फील्ड में जब अपन ने टॉर्क को देखा था तो थीटा की वैल्यू वहां पे जब 0 पुट कर रहे थे तब भी ये टॉर्क 0 था, और थीटा की वैल्यू 180 पे भी ये टॉर्क 0 आएगा। मतलब डाइपोल को चाहे तुम यूनिफॉर्म में रखो चाहे नॉन यूनिफॉर्म में रखो, टॉर्क का ओरिएंटेशन टॉर्क जो है वो ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा कि तुमने कैसे रखा है। अगर तुमने पैरेलली डाइपोल को फील्ड कर रख दिया तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो गई, एंटी पैरेलल रखा तब भी 0 हो गई। अब चाहे यूनिफॉर्म में रखो चाहे नॉन यूनिफॉर्म में रखो, बहुत गजब का फर्क, बहुत गजब की टिप है यार, याद रखना। डाइपोल को जब तुम यूनिफॉर्म फील्ड में रख रहे हो चाहे किसी भी अरेंजमेंट में रख रहे हो, नेट फोर्स 0 है। नॉन यूनिफॉर्म में लेके आ रहे हो तो कैसे भी रखो, नेट फोर्स जो है आपका वो क्या काम कर रहा है उस पर, यहाँ अरेंजमेंट पे डिपेंड कर जाएगा। अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम हुई तो वहाँ तुम्हारा 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पर। लेकिन यह डाइपोल जो है उस पर टॉर्क की बात करें, सो यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क जो है आपका वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, पी और ई के बीच का। नॉन यूनिफॉर्म में भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, देख लो, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन नेट फोर्स आपका यहाँ पे 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, एफ नेट 0 नहीं होगा इस वाली सिचुएशन, क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी अलग होगी और यहाँ इंटेंसिटी अलग होगी। आशा करते हैं तुम्हें समझ आएगा। बाकी हम अब तुम्हें थोड़ा सा बीम अगर देना चाहें तो हमें तुम्हें देते हैं कि ये जो रेट ऑफ चेंज वाला है इसको एक और तरीके से तुम्हें डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो, लेट अस सपोज अपन के पास में कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा, ये कोई ऐसा फील्ड है, मान लीजिए ये रहा, ये अपना एक्स एक्सिस रहा, इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं। सो हम क्या कह रहे हैं तुमसे, अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है, और तुम थोड़ा सा आगे चले, लेट अस सपोज स्मॉल dx डिस्टेंस आगे चले और यहाँ कहीं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ, मान लीजिए dt इंक्रीज कर गया, लेट अस सपोज इंक्रीज कर गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हुआ, E प्लस का dt, स्मॉल डिस्प्लेस हुए और छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी किया, E प्लस का dt, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज आया। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अपना E है और यहाँ अपना E प्लस का dt है। अरे भाई तुम्हें कुछ अलग तो नहीं लग रहा है, ये कुछ नहीं है, इस एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर तुमने लिया है E से, अगर तुम माइनस का डी तक अगर तुम थोड़ा सा गए हो तो E प्लस का डी होने पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल चेंज आया है, E प्लस का डी। अच्छा, अब यहाँ अच्छा अज्यूम करते हैं कि यहाँ अपना कोई चार्ज है, ये चार्ज रहा अपना मान लीजिए माइनस का Q, और यहाँ अपना कोई चार्ज रहा, ये रहा अपना प्लस का Q, मतलब एक डाइपोल रहा अपना। तो तुम्हें पता है माइनस वाले पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसको बोल देते अपन F1, और प्लस वाले पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो इधर एक्ट करेगा, इसको बोल देते हैं अपन F2। अब तुम्हें क्लियर नजर आ रहा होगा, अगर यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है फील्ड की, सो तुम्हारा F2 जो लिखा जाएगा उस F2 को कैसे लिखेंगे, ये भाई ब्लू कलर अच्छा तो दिख रहा है ना, है हाँ अच्छा दिख रहा है। F2 का जो होगा आपका, F2 को कैसे लिखेंगे, Q इंटू नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E प्लस का डी, और F1 की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो F1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, Q इंटू E। अब एक बात बताओ जनाब, नेट फोर्स अगर देखो तो कौन सा ज्यादा है, यहाँ तुम्हारा
ई के साथ में डी और ऐड हो रहा है, तो पक्का तुम्हारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज ग्रेटर देन F1। अगर तुम नेट फोर्स अगर लिखना चाहते हो तो नेट फोर्स के लिए तुमको F2 माइनस का F1 करना पड़ेगा, F2 माइनस F1 करना पड़ेगा ना, और F2 माइनस F1 करोगे तो तुमको वहां साफ नजर आ रहा है। अगर F2 को लिखते हो तो F2 की वैल्यू क्या है अपने पास में, F2 है QE, अंदर मल्टीप्लाई कर दे थोड़ा ऐसे, QE प्लस का Q इंटू DE, और माइनस का ये क्या है Q इंटू E, ये लो। सो यहां से तुम्हारी ये दोनों चीजें जो है वो कट हो रही है, ये कट हुआ, तो नेट फोर्स अपना कितना है, नेट फोर्स की वैल्यू क्या है अपने पास में, Q इंटू डी, Q इंटू डी। अच्छा एक खेल खेला जाए यहाँ पे, एक काम करो, यहाँ तुम x का टर्म लाने के लिए एक काम करो, इसको अपन dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, q इंटू डी एक्स, Q इंटू डी एक्स, ये लो भाई, ये Q और छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो dx है। अरे यार ये क्या मिलके तुम्हारा p बना देगा क्या ये तुम्हारा p बन जाएगा क्या, Q इंटू डी एक्स। अरे स्मॉल ही तो सेपरेशन लेते थे जिसको अपन 2a बोलते थे, यही तो है वो, तो ये बना अपना p, सो ये और ये मिलके बना अपना p, सो p। अब बचा क्या, de बाई डी आर डी एक्स, de डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये आ गया अपना नेट फोर्स। सेम एक्सप्रेशन है जो कि हमने अभी निकाला है, सेम एक्सप्रेशन है ये p de बाई डी एक्स, एक्स के साथ चेंज हो रहा है, इसको तुम de बाई डी आर, F इज इक्वल टू p de डिवाइडेड बाई डी आर। सो व्हाट इज द फोर्स, फोर्स दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट p। कितना गजब नजर आ रहा है, आशा करते हैं यार तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो है, और समझ आ रहा है ना यार, थोड़ा यार लाइक वगैरह भी कर दिया करो यार, है तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं यार, हमें कर दिया करो थोड़ा बहुत तो यार, हमारा कुछ है। ऐसी क्या है भाई, आखिर क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा, हमने तो अपनी पूरी जान ही रख दी थी तुम्हारी हथेली में, हैं तुमने इसे लाइक में बदल दिया, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो, थोड़ी कर दिया करो यार। चलो ठीक है, ये अपना आया, हम इसका थोड़ा सा और वेरिएशन अगर जानने की कोशिश करें तो कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं, फिर वही यूनिफॉर्म फील्ड लेते हैं, इसके तुम्हें आज बहुत बढ़िया तरीके से फीलिंग दिला के छोड़ेंगे, डोंट वरी, ओके। फीलिंग फीलिंग है, फीलिंग, ये यहाँ लेटर सपोज अपना कोई पॉजिटिव चार्ज Q है और यहाँ अपन ने कोई डाइपोल ले लिया, ये रहा, ये अपना कोई डाइपोल रहा, और अज्यूम करते हैं यहाँ से इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये है आपकी x, ऊपर लेते हैं इसे ताकि तुम्हें नीचे तक कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ कोई अपने पास में कोई पॉजिटिव चार्ज Q है और इससे इसी डिस्टेंस x पे ये रहा, किसी डिस्टेंस x पे यहाँ कोई अपना एक डाइपोल है जो इधर की तरफ डायरेक्टेड है। अब हम इसे बीच में से मिटा देते हैं ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, ये ठीक है भैया, अच्छा अब मैं तुमको 2-3 स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उन स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना उन दोनों 3 स्टेटमेंट। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स acting on the dipole। अब डाइपोल पे फोर्स बोला है तो पक्का Q ही लगा रहा होगा, ड्यू टू Q। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है आपसे,
फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ड्यू टू दिस डाइपोल। आ रहा भाई समझ? मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है आपसे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल ड्यू टू कैपिटल क्यू, और क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कैपिटल क्यू ड्यू टू दिस डाइपोल। और क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, थर्ड है कि फाइंड द फोर्स बिटवीन क्यू एंड डाइपोल। ये भी सही है। अब एक बात बताओ, क्या तुमको इन तीनों में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? भाई अगर हम हमारी आंखों से देखें तो यार हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है इनमें डिफरेंस। तुम्हें अगर नजर आ रहा है तो यार जरूर बताइएगा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि इन तीनों का मतलब एक ही है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। या तो तुम डाइपोल पर कितना फोर्स काम कर रहा है क्यू की वजह से वो चेक कर लो, या फिर तुम इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ड्यू टू दिस डाइपोल, डाइपोल की वजह से चार्ज पे कितना फोर्स काम कर रहा है वो देख लो, या फिर फाइंड द फोर्स बिटवीन क्यू एंड डाइपोल, वो फाइंड करो। दोनों का मतलब एक है। इंटरेक्शन वाला फोर्स देख लो या फिर कोई सा देख लो, हम आपको थोड़ी सी फीलिंग दे देते हैं, बाकी काम तुम्हारा बच जाएगा। हम पहले जो ये करते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल ड्यू टू क्यू, इसकी वजह से निकालते हैं। ये अपना डाइपोल रहा, ये अपना चार्ज रहा क्यू, और ये रहा अपना डाइपोल पी। अच्छा ये क्या है अपना डाइपोल का, ये जो डिस्टेंस है वो जो अपन ने लिया था एक्स रहा। अब एक्स डिस्टेंस पे इस डाइपोल के लिए अगर फोर्स अगर देखना है तो मैं साफ नजर आ रहा होगा, ये जो फोर्स है आपका, फोर्स जो है यहाँ पे फील्ड जो बनेगा चार्ज की वजह से, पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जो होता है आपका, वो कैसा है भाई, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कहीं ना कहीं अपन को डी बाई डी आर से रिप्रेजेंटेशन देना है फोर्स का। सो यहाँ अगर फोर्स को तुम लिखोगे ड्यू टू दिस चार्ज, वो कैसे लिखा जाएगा, पी डी ई डिवाइडेड बाई डी आर। क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म। Whenever a dipole is kept in non-uniform electric field, force acting on it written like this। ठीक है, ये अपना फोर्स होगा। अब कुछ नहीं करना अपन को, E की वैल्यू कहाँ से लाओगे, E क्या है अपना, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड है, और पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा उसे लिखेंगे अपन k q by x स्क्वायर। ये यहाँ डालोगे, सो F इज इक्वल टू P इंटू डी। ई की वैल्यू क्या होती है, डी ई की वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब अगर तुम इसे डिफरेंशिएट करते हो तो एफ की क्या वैल्यू मिलेगी तुम्हें, के पी क्यू तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है। सो ये क्या बचा अपने पास में, के पी क्यू 1/r स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी आर। अब इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना अगर नहीं आता है तो चलो कोचे में थोड़ा सा सिखा देते हैं। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर को तुम ऐसे ही लिख दो 1/r स्क्वायर आर की पावर -2 डी अपॉन डी आर। अब इसके डिफरेंशिएशन के लिए क्या करो, पावर को आगे लेके आओ -2 और पावर में से एक कम कर दो, तो r की पावर -2 माइनस का 1 तो क्या हुआ -3। वापस से ऐसे लिख दो -2 इंटू 1/r की पावर 3 क्योंकि ऊपर -3। सो इसको अपन लिख दिया -2 आ गया, डिफरेंशिएट करके लिखा। सो f की क्या वैल्यू मिली अपन को, -2 और ये क्या भाई 2 के पी क्यू डिवाइडेड बाई आर की पावर 3 मतलब x की पावर 3। ये रहा। सो यू कैन सी ओवर हियर दैट द माइनस साइन इज नथिंग, इट इज शोइंग द अट्रैक्शन नेचर बिटवीन द चार्ज एंड डाइपोल। माइनस का साइन है, ये अपना मैग्नीट्यूड है, ये है अपना मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और माइनस का साइन है अपना अट्रैक्शन जो शो कर रहा है इन दोनों के बीच में। और तुम यार वैसे भी देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है और डाइपोल भी इधर रखा है, तो नेट फोर्स जो होगा आपका वो एक्चुअली में अट्रैक्शन का ही होगा इन दोनों के बीच में।
सो ये अपन ने F = -2kpq/x³ निकाल लिया। अब इसको हम क्या बोला था कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस डाइपोल पे कितना फोर्स काम कर रहा है, ये वो निकाला है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स काम कर रहा है वो निकालते हैं। ठीक है, देखो डाइपोल ये कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स काम कर रहा है वो देखते हैं। ये लो, ये अपना पॉइंट चार्ज रहा और ये अपना डाइपोल रहा। एक बात बता देना, ये इसके सेंटर से डिस्टेंस रही अपनी कितनी, x पोजीशन वेक्टर के साथ। हमने जब तुम्हें डाइपोल पढ़ाया था तो याद करो वो कुर्बानी जो अपन ने डाइपोल के लिए दी थी, जब अपन ने किसी जर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अगर इस वाले एंगल को तुम थीटा बोलते हो तो ध्यान से देखिए जनाब, इस वाले एंगल को थीटा जब तुमने बोला था और ये अपना पोजीशन वेक्टर r था, तो जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो आपका पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। ये रहा अपना पॉइंट, कोई मान लीजिए पॉइंट रहा कोई p, छोटा p, ये बड़ा p, पॉइंट अपना यहाँ। थीटा की वैल्यू 0 हुई तो तुम कहाँ पहुंच जाते थे, एक्सिस पे। और ये थीटा की वैल्यू अगर आपकी 90 होती है तो 90 पे तुम कहाँ पहुंच जाते हो, इक्वेटोरियल लाइन पे। अब ध्यान से देखिए जनाब, यहाँ तुम इस थीटा को रोटेट करते हुए, इस थीटा को अगर तुम रोटेट करते हुए यहाँ तक ले आते हैं तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, ये हो जाती है 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गई, थीटा की वैल्यू क्या मिली, 180 मिली। अब हमने तुम्हें 180 पे फील्ड निकालने का क्या एक फॉर्मूला बताया था कि r, थीटा पे जब कभी भी फील्ड निकालना हो तो डायरेक्ट यूज करो kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। थीटा की वैल्यू 0 पुट करी थी तो 2kp/r³ आता था। अब यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कितनी, 180 डिग्री। और यहाँ तुम 180 डालोगे तो ये तुम्हारा cos 180 होकर के ये तुम्हारा पॉजिटिव का 1 + 3 cos² थीटा, इसकी वैल्यू क्या बनी अपन के पास में, cos 180। और ये तुम्हारे स्क्वायर वगैरह होके पॉजिटिव बन जाएगा। खैर बाहर आएगा तो वही 2kp/r³ बनेगा, 2kp/r³, जिसको बोल रहे हैं अपन x³। और हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका एक्सिस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो डाइपोल के अलोंग आता है। तो यहाँ इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आना है वो ऐसे आना है। और ये जो पॉइंट चार्ज आपका है, इस पे अगर फील्ड अगर इधर है तो फोर्स भी आपका इस पॉइंट चार्ज पे इधर ही लगेगा। ये लीजिए, सो फोर्स की वैल्यू क्या लिख देंगे इस बार अपन, 2kpq/x³, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू दिस डाइपोल। समझे? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर है, तो कहीं ना कहीं ये डाइपोल की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है, मतलब दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव नेचर। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ आ रहा होगा, बहुत कंसेप्ट गहरा है, लेकिन एक बार अगर समझ गए ना कहीं भी नहीं मात खाओगे, कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए आराम से बना। ये पॉइंट चार्ज का फील्ड, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी और बेटर फीलिंग आ जाए इसके लिए तुमको हम एक न्यूमेरिकल देते हैं, जरा ट्राई करने की कोशिश करना। और बिटवीन द डाइपोल का वो भी निकाल सकते हैं, वो कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, वो कोई निकालना ज्यादा बड़ा काम नहीं है। एक और तरीके से तुम इसे एक्सप्रेस कर सकते हो, बताएं, बोलो बताएं तुम कहे तो, हाँ चलो बताइए देते हैं, बताइए। ये अपना चार्ज रहा, ये अपना डाइपोल था जिसको अपन इस बार ऐसे लिख रहे हैं -q और +q। डायरेक्शन अपनी अभी भी इधर ही बन रही है, क्या बना दिया, डायरेक्शन अपनी डाइपोल की अभी भी ऐसे ही बन रही है। सो अपन ने यहां से जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, ये क्या था अपना x था। लेट अस सपोज डाइपोल का जो सेपरेशन है वो है अपना 2a, ठीक है। अगर ये 2a होता है तो देखिए इस चार्ज की वजह से अब इस पूरे डाइपोल के फोर्स के लिए अपन ने सेपरेट किया, तो ये वाला सेपरेशन बना आपका a है। तो ये सेपरेशन अगर a बनता है तो यहां से ये वाला सेपरेशन आपका कितना हुआ,
ये कितनी बनी, ए बनी, और इधर से ये कितनी बनी, ए बनी। तो ए अगर इधर बनी तो एक्स में से इसको कम करोगे तो ये क्या बनेगी आपकी एक्स माइनस की ए। ओके, और इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज से इस वाले की डिस्टेंस क्या बनी आपकी, यहां तक की डिस्टेंस, ये क्या बनेगी आपकी एक्स प्लस की ए। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ आ रहा होगा, बस उस डिस्टेंस को थोड़ा सा इधर उधर करना है। अब देखो डिस्टेंस पता है तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स देखो कितना आएगा। सो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, दोनों के बीच का फोर्स देख रहे हैं अपन। ये थर्ड वाला निकाला था ना भाई, इनके बीच का फोर्स कहाँ गया, अरे कहाँ गया, ये किस डिस्कस करना चाहते हैं बिटवीन द क्यूब एंड डाइपोल। सो देखो, सो इन दोनों के बीच में फोर्स देखो, इसके और इसके बीच में फोर्स, डिस्टेंस कितना है एक्स माइनस ए। सो फोर्स को अगर देखना चाहें, मान लीजिए ये आपका एफ, ये 1 चार्ज था और ये आपका 2 था। F1 और Q के बीच का फोर्स अगर देखें, F1 Q के बीच का फोर्स क्या आएगा, ये कैसे लिखेंगे, K Q Q डिवाइडेड बाई x माइनस का a का होल स्क्वायर, और F1 और 2 के बीच का, इसका और इसका बीच का फोर्स। सो F2 और Q के बीच का फोर्स क्या होगा, Q Q K डिवाइडेड बाई x प्लस a का होल स्क्वायर। साफ नजर आ रहा है तुम्हें यहां से बड़ा फोर्स कौन सा है, बड़ा आपका ये रहा, यहां x में से कुछ कम हो रहा है, यहां x में से कुछ कम हो रहा है और फिर भाग लग रहा है, तो तुम्हारा ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो ये मैग्नीट्यूड आपका कम बनेगा। सो नेट फोर्स अगर लिखना चाहें, सो नेट फोर्स को कैसे लिखेंगे, F1 क्यूब माइनस का F2 क्यूब। ये सेम चीज आपकी हमने डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सिस लाइन पे, वो वाली बन रही है। इस सिचुएशन को अगर यहाँ राइट डाउन करते हैं, सो ये नेट फोर्स के लिए अपन क्या कर रहे हैं, के क्यू को बाहर ले लें, के क्यू को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। और भली भांति तुम जानते हो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आना है, इसको जब सॉल्व करोगे सो देखिए जनाब, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो क्या आया एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको लिखा के क्यू क्यू, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये तुम्हारा पूरा सॉल्व करने पे क्या आता है, चलो सॉल्व कर ही देते हैं। इसका होल स्क्वायर खोला, क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2xa। इसको खोलोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा प्लस ए स्क्वायर होता है लेकिन माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, अरे एक मिनट तो माइनस हो जाए, ये तुम्हारा माइनस का प्लस बनता है लेकिन माइनस ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का, ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा और माइनस ए स्क्वायर, और ये तुम्हारा बनेगा प्लस का 2x। ये माइनस साइन यहाँ जरूर लगा दिए, है नहीं, पूरा का पूरा यही एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कैलकुलेशन में ये तुम्हारा ये कैंसिल हो रहा है, 2x से और 2x से 4x से आ रहा है, तो यहाँ पर नेट फोर्स को लिख देते हैं 4x, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। सो नेट फोर्स अपना कितना आ रहा है, के क्यू क्यू इंटू 4xa डिवाइडेड बाई क्या था एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर एक छोटी सी चीज तुमको यहां से नजर आ रही हो तो Q और 2a को, P क्या होता है अपना Q इंटू 2a होता है, तो यहां से इसको रिप्रेजेंट करोगे तो F की क्या वैल्यू बनेगी, ये बन जाएगा आपका, ये बचा यहां से 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, सो ये क्या बना 2kp इंटू Q, ये तो रहेगा इंटू x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे फिर भाई खेल खेल लेते चलो। अगर आपका x जो है वो बहुत ग्रेटर अगर होता है a के कंपेरिजन तो a को कर दो नेगलेक्ट, ये बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 और एक x कैंसिल हो जाएगा। सो f की क्या वैल्यू आई अपने पास में 2kp क्यूब डिवाइडेड बाई x की पावर 3।
भाई पूरी कोशिश करिए तुमको अलग अलग तरीकों से बताने की। अब काम तुम्हारा है पढ़ने का, काम तुम्हारा है पढ़ने का। हमने अपनी पूरी दम लगा दी है तुमको बताने में। जाते जाते सनम एक न्यूमेरिकल और करा जाते हैं तुमको। न्यूमेरिकल क्या है, बहुत अच्छा, अपनी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। अरे खुल का नहीं रहा भाई, बच्चों के सामने इज्जत खराब करवा रहे हो यार। तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। कबीर सिंह जी ने क्या पिक्चर बना डाली यार। यानी कितने दिनों को तोड़ दिया, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मान, उसको हक है कि वो। अरे घूम का रहे हो तुम यार, घुमा थोड़े गए तुम्हें जबरदस्ती। हाँ बताओ सही नजर आ रहा है और नहीं? एकदम 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 बहुत बहुत। तो बच्चों की फीलिंग आ गई है। ये लो, वाह क्या बात है। पूरे स्क्रीन पे सवाल ही सवाल नजर आ जा रहा है। ये दिक्का नहीं रहा यार वैसे, हाँ दिक्का ही नहीं रहा। छोटा करो छोटा करो छोटा करो छोटा करो। अब बताओ, अब ठीक है। इन ए सर्टेन रीजन, आज थोड़ा यार काहे कि स्टैंड वगैरह का लगता है समस्या है। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मतलब आपका पॉजिटिव जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। एट द रेट 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। मतलब हर 1 मीटर पे इतना डिक्रीज कर रहा है। तो दे क्या रखा है? अरे नहीं पकड़ेगा है? क्या बताया था बार बार बोल बोल के? न्यूटन पर कूलम पर मीटर। अरे दे क्या रखा है ये? अरे कहाँ दे रखा है? DE/DR है। DE/DR की वैल्यू दे रखी है 10⁵। इस रेट से हर मीटर पे कम हो रहा है। तो वैल्यू किसकी है? DE/DR की है। What are the force and the torque experienced by the system having a total dipole moment equal to 10⁻⁷ in the negative z direction? इतना गजब का न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का 1.27 एग्जांपल है। सोचे थे एनसीईआरटी का एग्जांपल नहीं लाएंगे। अरे भाई काहे नहीं लाएंगे, वो भी तो एक बुक है, बहुत महान बुक है, बहुत बड़ा इज्जत है एनसीईआरटी का यार। हल्के मत, डोंट अंडरस्टिमेट द एनसीईआरटी के लैंग्वेज ऐसी है। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर ने बनाई है भाई साहब, समझ नहीं आती, बहुत जूझना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन जो दी है क्वेश्चन में उसी को लेते हैं। अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है प्लस जेड, और टॉर्क जो है वो है मतलब डाइपोल मोमेंट है आपका माइनस का जेड। अब तुमसे पूछा है कि फोर्स बताओ, चलो बताते हैं फोर्स। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ये लो। तो हमें भैया दे क्या रखा है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। मतलब हर 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे चेंज हो रहा है। कौन लगा देखा? कौन लगा दे? हर 1 मीटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हो रहा है। (10⁵ पर मीटर। सो पॉजिटिव जेड के अलोंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। सो जब इंक्रीज करता अगर फील्ड बनाने की कोशिश करें तो क्या कुछ ऐसा बना दे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? देखना जरा, ये इंक्रीज करा, इंटेंसिटी इंक्रीज करा, घबरा जाओगे, रहने दो, मत करो ये, मत करो मत करो, रहने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं इस डायरेक्शन में जो कि अपना कांस्टेंट नहीं है, लेकिन है किसमें भाई? पॉजिटिव जेड में। ये अपना प्लस जेड रहा, ये अपना माइनस का जेड रहा। अरे एक्स वाई जेड को कहीं बना दो यार, तुम भी मतलब पीछे ही पड़ जाते हो, किधर बनाए हो? पॉजिटिव जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम हैविंग अ टोटल डाइपोल मोमेंट इक्वल टू इतना इन नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब आपका जो डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है किधर? इस डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड में, माइनस की जेड में। ये रहा पी आपका, पी वेक्टर नेगेटिव जेड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है। अरे यार दोनों के बीच का एंगल कितना?
180। और क्या बताए थे, जब 0 और 180 की बात आ जाए तो टॉर्क इक्वल टू क्या था, पीई साइन थीटा। और यहां से थीटा की वैल्यू 0 हो या 180 हो तो पूरे के पूरे जनाब हो जाएंगे खत्म। तो टॉर्क का तो कोई काम ही नहीं रहा। अब कहाँ लग जाएगा टॉर्क यार, ऐसे ऐसे कोई टॉर्क थोड़े, टॉर्क यूं लगता है। तो टॉर्क की क्या वैल्यू मिली, 0 मिली। तो सवाल का एक पार्ट हुआ खत्म। अब फोर्स की बात करते हैं। अब फील्ड आपका इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब वेरिएबल फील्ड है, तो वही फॉर्मूला यूज करो, डीई डिवाइडेड बाई डी आर। तो दे क्या वैल्यू रखा है अपन को, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ न्यूटन पर मीटर, हर एक मीटर पे इतना चेंज हो रहा है। तो किसकी वैल्यू है, डी बाई डी आर की कितनी, 10⁵ और P कितना दे रखा है, P का वैल्यू का है भाई -7 इंटू 10⁵ तो कितना बल लगा, 10⁻⁻2 न्यूटन। कितना अच्छा सवाल था, एनसीईआरटी वालों ने दिया है भाई, हैं काहे नहीं करते, करते काहे नहीं? उम्मीद करते हैं कि तुमको ये सब भाई आज समझ आया होगा। अब एक छोटा सा एक और ओरिएंटेशन तुम्हें बता देते हैं। ये तो अरेंजमेंट अपने ऐसे लिया, एक डाइपोल का और अरेंजमेंट लिखते हैं। चलो मान लीजिए आपका पॉइंट चार्ज कोई यहाँ पे है, पॉइंट चार्ज यहाँ पे है और डाइपोल आपका कुछ ऐसे रखा है। इस बार ये रहा डाइपोल महाराज आपके कुछ ऐसे रखे हुए, ये कोई डिस्टेंस ले लिया बनने है। अब यार फिर से मेरे वही 3 कथन याद करो, वही 3 स्टेटमेंट याद करो। पहला स्टेटमेंट क्या है, you have to calculate the force acting on the dipole due to this point charge, and second question is you have to calculate the force due to this dipole on the point charge situated at distance x, and question number 3 you have to calculate the force between dipole and point charge। अरे यही तो था, यही तो है, देखना कहाँ गया, यही तो है। find the electric force acting on the dipole due to this charge q, find the net force acting on the dipole due to this charge, find the force acting between the dipole and charge। सेम चीज है, बिल्कुल एक्सेप्ट है, अपने तरीके से ट्राई करो। चलो ये तक काम तुमको दे जा रहे हैं हम, बट जनरली तुमको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता के जरूर जाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करो। एक काम करो, इनके बीच का फोर्स निकालना है ना, तो ध्यान से देखो, इस सिस्टम को पूरा रोटेट करो, देखना जा, ये आपका पी इधर रहा और चार्ज है आपका इधर ऐसे, ये रहा, ये रही डिस्टेंस एक्स, सीधा नजर आ रहा है। कोई पॉइंट चार्ज है जो कि डाइपोल की नॉन एक्सिस मतलब इक्वेटोरियल पर रखा हुआ है, नॉन एक्सिस नहीं बोलेंगे, इसे इक्वेटोरियल बोलेंगे, इक्वेटोरियल पर रखा हुआ है। और इसके बीच में फोर्स अगर देखना है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर आना है डाइपोल की वजह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया, kp डिवाइडेड बाई x क्यूब। सो फोर्स निकालना हुआ आसान। तो f की क्या वैल्यू मिली, f की क्या वैल्यू मिली, f की वैल्यू मिली kp क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब। दूसरा काम करते हैं, चार्ज की वजह से डाइपोल पे निकालते हैं। चलो चार्ज की वजह से डाइपोल पे निकालते हैं, बहुत बढ़िया, चार्ज की वजह से डाइपोल पे निकालते हैं। ये रहा अपना चार्ज, ये रहा अपना चार्ज, ये रहा अपना चार्ज, और यहां कहीं रहे अपने डाइपोल महाराज। थोड़ा बड़ा बनाए इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन में तुमको चीजें काम आनी है। यहाँ अपन का चार्ज है, मान लीजिए कौन सा वाला, प्लस का, मान कहा है ये होता है, मानने क्या बात है। यहाँ अपना चार्ज कौन सा है, यहाँ अपना चार्ज है भैया माइनस वाला, और यहाँ अपना चार्ज है प्लस वाला, ये प्लस वाला रहा और ये आपका माइनस वाला रहा। अच्छा एक बात बताओ ना तुम जरा, एक बात बताओ, ये वाला सेपरेशन क्या है अपना, अच्छा डाइपोल है, डाइपोल का लेंथ ले लें, ये रहा है, डाइपोल का लेंथ लेने का, डाइपोल का लेंथ ले लिया 2a। सो यहाँ से बाइसेक्ट हुआ, ए बन गया और इधर तुम्हारा ए बन गया। ये सेपरेशन अपना एक्स रहा। कितना गजब लग रहा है यार। डाइपोल देखे हो अपने जीवन में कभी, हैं? अरे कुछ देखा है क्या, हम देख के आए थे। हाँ डाइपोल को दिखाना है तुम्हें, चलो देखो। अब इसकी वजह से इस पे फोर्स बताओ, नेगेटिव वाले पे, नेगेटिव वाले को ये वाला जो चार्ज होगा अट्रैक्ट करेगा और इसका फोर्स आना है आपका ऐसे, ऐसे आएगा फोर्स। अच्छा एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करके ये अपन इस एंगल को बोल देते हैं, चलो थीटा, दिस एंगल लेट अस सपोज थीटा है। सो इस एफ का, अगर तुम इसे एफ बोल रहे हो, पूरा ही बना देते हैं, फिर कहोगे डिस्टेंस वगैरह कहाँ से लिख दिए हैं, बड़े हराम हो तुम भी, जानते हैं हम तुम्हें।
अब वो उधर चला गया, वहां कैसे ले जाएंगे उसे? हैं? वहां तो एफ का वेक्टर बहुत दूर जाने वाला है। ए मूड खराब है ऐसा। दोबारा अब जब तक क्लियर नहीं देखेंगे चीज हमें भाई जब मजा नहीं आता। हाँ अब ठीक है। यहाँ रहा अपना नेगेटिव का चार्ज और यहाँ रहा अपना पॉजिटिव का चार्ज ऊपर की तरफ, और ये रहा अपना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा ये सेपरेशन रहा अपना ए और ये भी रहा अपना ए और ये रहा एक्स। चलो इसकी वजह से फोर्स बताओ कैसे आएगा इस वाले पॉजिटिव पे? ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही तो आएगा। ये पॉजिटिव का क्यू है अपना, ये रहा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसे इस वाले एंगल को अगर तुम थीटा लेते हो तो ध्यान से देखना जरा, वेक्टर थोड़ा छोटा रहेगा, बड़ा कर देते हैं। ये रहा अपना एल। अगर इस वाले एंगल को तुम थीटा अज्यूम करते हो तो ये एंगल अगर तुम्हारा थीटा है तो ये भी अपना होगा थीटा। अच्छा एक काम करो, इस एफ के दो कंपोनेंट ले लेते हैं। इस एफ का इधर वाला कंपोनेंट आपका क्या आना है, ये कंपोनेंट बनेगा आपका एफ साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट बनेगा आपका एफ कॉस थीटा। ओके। अच्छा अब एफ का काम खत्म हुआ, ये वाला जो है आपका इसको ऐसे अट्रैक्ट करना है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आ जाए। ये इसको ऐसे खींचेगा अपनी तरफ क्योंकि नेगेटिव वाला है और नेगेटिव वाले को तो ये ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। और एक काम करते हैं, इसके भी ऐसे करके दो कंपोनेंट ले लेते हैं। ये एंगल अगर तुम थीटा लेते हो, ये एंगल अगर तुम्हारा थीटा है तो ये वाला भी आपका थीटा होगा। और इस एफ का इधर वाला कंपोनेंट आपका क्या आना है, एफ कॉस थीटा। और ये इधर वाला कंपोनेंट आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका एफ साइन थीटा। अरे भाई ज्योमेट्री समझ तो आ रही है ना तुमको? ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मत घबराओ बिल्कुल भी है। अब यहां से तुमको क्लियर नजर आ रहा है, ये जो एफ कॉस थीटा है ये टोटल अगर देखना चाहें, ये अपना नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला। एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है और एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में है, दोनों हुए कैंसिल। और एफ साइन थीटा ऊपर है और एफ साइन थीटा एक ऊपर है, तो देखना जरा एफ साइन थीटा इधर आया, लिख ही देते ना कि ये कवर होगा तुम्हें, तुम भी क्या याद रखोगे। और एक हमारा ऐसे, और ये रहा अपना एफ साइन थीटा और ये रहा अपना एफ साइन थीटा। हाँ तो देख लो ये दोनों हुए कैंसिल वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग से, और एफ साइन थीटा हो गया तुम्हारा 2f साइन थीटा। अब नेट फील्ड अगर देखना चाहें, नेट फोर्स अगर लिखना चाहें तो क्या बना अपना 2f साइन थीटा। सो नेट फोर्स की वैल्यू क्या बनी, एफ नेट अपना क्या बना, नेट फोर्स अपना क्या बना 2f साइन थीटा। ये एफ की वैल्यू बताओ क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या होगी भैया, एफ की वैल्यू क्या होगी, चार्जेस के बीच का फोर्स के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कौन सी, ये तुम्हारी ए है, ये एक्स है, तो ये कितनी बनी, ये आर की वैल्यू कितनी बनी, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगर तुम फोर्स लिखोगे तो एफ की क्या वैल्यू बनेगी, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अरे दिख तो रहा ना कोने का, दिख तो रहा ना, दिख रहा है ये बना। सो एफ की वैल्यू क्या है अपने पास में 2 इंटू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब साइन थीटा भी ले दो भाई यहाँ से, साइन थीटा कहाँ आएगा इस ट्रायंगल से, अरे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा क्या होगा अपना, ये होगा ए अपॉन ये तुम्हारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ चिपका दो वैल्यू। सो ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ध्यान से देखो ये क्या बन गया कि पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो टोटल क्या हुआ 3/2। तो नेट फोर्स कितना आया एफ नेट, नेट फोर्स की वैल्यू क्या आई, नेट फोर्स की वैल्यू क्या आई
नेट फोर्स की वैल्यू क्या आई 2 k क्यू क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा एक बात बताओ, चलो अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें कॉमन सेंस है तो 2q और a, ऊपर का a बचा, a है, ये तो a है, ये तो a है, ओ ये तो a है, तो इसको p लिख दो ना। p इक्वल टू क्या हो जाएगा q इंटू 2a, ये लो q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट ये तो था, ये लो। तो नेट फोर्स को कैसे लिख दिया, नेट फोर्स को कैसे लिख दिया, इसको यही लिख देते हैं अपन, ये मिटा के p इंटू क्यू ए। ये लो भैया देखो यही बता देना तुम्हें, a को और 2 और q को लिखा है अपन ने, तो क्या आ गया k p और कैपिटल Q। अच्छा अब भाई कैसे ले लेते, अगर आपका x बहुत ज्यादा ग्रेटर है a से तो कहाँ बनेगा है, ये हो जाएगा खत्म तुम्हारा, इसकी पावर हो गई इससे खत्म, तो क्या बना f नेट की वैल्यू क्या आई, नेट फोर्स की वैल्यू क्या आई k p q डिवाइडेड बाई x की पावर 3। अरे यार ओहो भाई तो है ये, देखना जरा देखना जरा देखना जरा देखना जरा, याद करो वो कुर्बानी जो हमने अभी दी थी k p q बाई x की, इक्वेटोरियल निकाला था, इसके लिए निकाल लिया। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ आया होगा लेक्चर। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है, हम तुम्हें बस समझाना चाहते थे कि आखिरकार कैसा बिहेवियर होता है डाइपोल का। बात एक लाइन में भी निपटा सकते थे इसे अपन, लेकिन यार देखो हमारा मेन मोटिव है कि तुम कंसेप्ट को सीखो। अब डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में कैसे भी रख दे, तुम अपने तरीके से कैसे भी निकाल लेना कोर्स। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना अपना वो भी मजेदार होना है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या डिस्कस करेंगे अभी पता नहीं, लेकिन हाँ डाइपोल चल रहा है तो डाइपोल का इंटरेक्शन देखेंगे, आखिरकार डाइपोल डाइपोल के बीच में फोर्स कैसे काम करता है वो देखेंगे। अभी वहां पे अपन पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं। अभी के लिए टाटा और बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी की पूरी सीरीज जो है आई थिंक तुम पूरी भाई साहब बहुत हेल्प करने वाली है तुम्हें, हम उम्मीद करते हैं ऐसी। डाइपोल का ये बाबा जी की बूटी समझ लो, कुछ भी समझ लो, जब तक अपन डाइपोल के बारे में पूरा का पूरा नहीं पढ़ेंगे ना तब तक रियली बता दे रहे हैं आगे नहीं बढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे कॉन्सेप्ट को वहीं के वहीं क्लियर करेंगे। न्यूमेरिकल खैर अब थोड़े कम चले, लेकिन कल वाले में बढ़िया न्यूमेरिकल आएंगे, डोंट वरी। अभी जितना था सफिशिएंट उतना तुमको लेकर आए। सो हमारे लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट लगाओ ताकि तुम भी लाइफ में अपनी में कुछ कर सको। हम तुम्हारे लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, सो बाकी काम तुम्हारा है। अब हम तुमको विदा ले रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन को वापस इसी फॉर्म में आपसे। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।